Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan. In today's video, we are going to learn about gender equality. What is gender equality and how we use this term in gender studies and in other subjects. सबसे पहले तो ये चीज़ कि मैं जेंडर स्टडीज़ सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस सब्जेक्ट के अंदर यूज़ होती हैं, मैं वो वन बाय वन करवा रही हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स बना चुकी हूँ जेंडर स्टडीज़ की टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, जिन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है एक और टर्म के बारे में, जेंडर इक्वालिटी। हमने अक्सर ये टर्म सुना और पढ़ा है, लेकिन हमें इसका मतलब भी थोड़ा थोड़ा पता है। लेकिन आज हम इसको क्लैरिटी के साथ देखेंगे कि इस वर्ड का क्या मतलब है और इसकी क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। जेंडर इक्वालिटी रेफर्स टू द स्टेट इन विच इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। जेंडर इक्वालिटी किस चीज़ को कहते हैं? उस स्टेट को कहते हैं कि जिसमें सारे जेंडर्स, चाहे वो मेल है, फीमेल है या फिर बाकी जेंडर्स हैं, उन सबको इक्वल राइट्स मिलें। एक तो ये चीज़, दूसरी उनको अलग अलग ना ट्रीट किया जाए कि ये मेल है इस बिना पे उसको ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो और ये फ़ीमेल है चूँकि तो इसको हम अपॉर्चुनिटीज़ ना दें, बल्कि ऐसा नहीं है। जेंडर इक्वालिटी किस चीज़ को कहते हैं? उस स्टेट को कहते हैं जिसमें सारे जेंडर्स को एक जैसा ट्रीट किया जाए और सब जेंडर्स को इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हों। It means that everyone, regardless of their gender, should have the same access to resources, decision making and the ability to participate fully in the society. इसका ये भी मतलब है कि कोई भी इंसान रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, यानी कि उसका कोई भी जेंडर हो, उसको हर तरह का एक्सेस हासिल हो, चाहे वो रिसोर्सेज के हवाले से, चाहे वो पावर में, पॉलिटिक्स में, डिसीजन मेकिंग में, या फिर कोई किसी भी हवाले से सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना हो। ओके, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका क्या मतलब है कि कोई भी टास्क है जो कि मेल और फीमेल दोनों कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेल को ज़्यादा पे किया जाए जबकि औरत या फीमेल जो भी वो काम कर रही हैं तो उसको कम पे किया जाए। दोनों को इक्वल पे होनी चाहिए इक्वल वर्क की। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप रोल्स एंड द एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा लीडरशिप रोल्स में भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों को इक्वली दी जाए। एंड द एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस का क्या मतलब है कि जो जेंडर के नाम पे वायलेंस होती है कि फ़ीमेल जो सफरिंग है वो एलिमिनेट कर दी जाए सोसाइटी से, बिल्कुल उस जेंडर बेस्ड वायलेंस या फिर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बिल्कुल एलिमिनेशन हो जाए। जेंडर इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? हम ये टर्मिनोलॉजी जो कर रहे हैं, हम इनको थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट एक दफ़ा से क्लियर हो जाए, टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर हो जाए तो सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी होगी। अचीविंग जेंडर इक्वालिटी इज़ एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी as it allows all individuals to reach their full potential and contributes to economic growth and social development. जब जेंडर इक्वालिटी किसी भी सोसाइटी में आती है तो उस सोसाइटी की ओवरऑल ग्रोथ होती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, और वो सोसाइटी कामयाब होती है। इसी तरह वो ओवरऑल उस नेशन की, उस स्टेट की ग्रोथ होती है। अच्छा, ये मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का, learn_with_Laila। तो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज रहें या फिर जेंडर स्टडीज़ या फिर किसी और सब्जेक्ट के हवाले से क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप फलाना टॉपिक पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह आई विल मेक वीडियो ऑन इट। इसके अलावा हम ये लेक्चर आज इधर ही एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।